जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सल्तनत काल के ऐतिहासिक स्रोत जो भी अवेलेबल है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली सल्तनत काल क्या है ये चीज़ हम जानेंगे। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के काल को बेसिकली सल्तनत काल कहा जाता है। इस टाइम पे जो ऐतिहासिक स्रोत जो अवेलेबल हैं वो हैं फारसी ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ, क्षेत्रीय ग्रंथ, सूफी संत के लिखे हुए ग्रंथ, ऐतिहासिक भवन, मुद्रा यानी कि सिक्के और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। तो जो पहला है सोर्सेज वो है किताबुल हिंद, जिसे बेसिकली एक अरब यात्री अल बिरूनी ने लिखा है। इनकी भाषा अरबी है। इन्होंने ये सब कुछ महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखा था, लेकिन जब ये आए तो इन्हें ज़बरदस्ती बुलाया गया था, और जब ये ज़बरदस्ती इन्हें बुलाना पड़ा तो महमूद गजनवी इनसे नाराज़ हो गया, जिस वजह से इन्हें बंदी बना लिया गया। और ये बंदी के रूप में कई जगह पेशावर, मुल्तान, इन सारी जगहों पर इन्होंने यात्राएं की। और इन्होंने जो भी लिखा वो अपने इतिहास में इन्होंने लिखा। और उन्होंने जो भारत से सीखा है वो ज्योतिष, हिंदू धर्म के बारे में, गणित, दर्शन और संस्कृत, इन सारी चीज़ों का इन्होंने इन्होंने भारत से सीखी और इन सारी चीज़ों का उन्होंने ज्ञान किताबुल हिंद में दिया। इसके अलावा चचनामा 8वीं शताब्दी में ये बेसिकली लिखी गई थी, जिसे 1216-17 ईस्वी के बीच में कुबाचा के शासन के अंतर्गत मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने इन्हें ट्रांसलेट किया था। सिंध के ऊपर अरबों के विजय और सिंध के राजाओं के इतिहास का संपूर्ण जानकारी चचनामे के अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अदबल हर्ब व शुजात है, जिसे फ़ख्र मुदब्बिर ने इल्तुतमिश के शासनकाल में लिखा था 1228 ईस्वी में। ठीक है, इनके इस बुक में जो जानकारी दी गई है वो बेसिकली जो वॉर स्ट्रैटेजी होती है वो, और उस टाइम पे जो हथियार यूज़ किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में जानकारी दी गई है। अब हम देखेंगे सियासतनामा। इनके जो लेखक हैं वो बेसिकली निज़ामुल मुल्क तूसी हैं, और इनके द्वारा ये जो लिखी गई है इसमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, दास और उनके दासों के प्रशिक्षण, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। और इनका जो बेसिकली इतिहास है वो बेसिकली इस्लाम के इतिहास, इनके इस्लाम के शुरू होने से लेकर के उस काल के जितने भी राजा थे, उन सब जो भी राजा बनते उन सभी को इसी चीज़ से सीख मिलती थी ताकि वो किस तरह से अपने साम्राज्य को चलाएं। ये सारी चीज़ें इनके बुक में दी गई थी। ये बेसिकली लिखी इसलिए गई थी कि जो भी राजकुमार हो वो बेसिकली इसे पढ़ करके अपने राज्य का प्रशासन चला सके। ठीक है, ये बेसिकली प्रशासन के लिए ही महत्वपूर्ण है, जिस वजह से इसका नाम सियासतनामा दिया गया। हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ताजुल मासिर, इसके लेखक है रुद्रुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी ने इन्हें लिखे हैं। ये बेसिकली उन्होंने ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शासनकाल में लिखी थी। इनके टाइम का जो ये बुक में जो इतिहास है वो बेसिकली 1191 यानी तराइन के प्रथम युद्ध से लेकर के 1229 के बीच तक की जितनी भी घटनाएं घटी है उन सारी चीज़ों का ब्यौरा इस बुक में दिया गया। इन सब के अलावा तबकाते नासरी, जिनके लेखक हैं मिनहाज सिराज, इन्होंने भी इतिहास लिखा है जो कि 1191 यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध से लेकर के 1260 ईस्वी तक का इतिहास की जो घटनाएं हैं वो मध्यकालीन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कई घटनाओं के ये प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। इन्होंने जो भी लिखा है वो बेसिकली इनके आंखों देखा हाल था, इसलिए इनके स्रोत को सर्टिफाइड माना जाता है। इन घटनाओं का इनके अंतर्गत खासियत ही यही थी कि ये जो भी घटनाएं दिखती थी उन सबको अच्छे से एनालाइज करते थे, और उनके परिणाम और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन सारी चीज़ों का उन्होंने अपनी किताब में चर्चा भी किया। इसके अलावा अमीर खुसरो, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। पहला तो मिफ्ताह उल फुतूह, जलालुद्दीन खिलजी ने जो भी सैनिक अभियान किए थे उनका ब्यौरा इनके बुक में दिया गया है। इसके अलावा खाजनुल फुतूह, बेसिकली नाम बहुत अजीब टाइप का है, तो खाजनुल फुतूह, जिसमें उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान और मंगोलों के साथ जो लड़ाई लड़ी थी जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी उनके बारे में इसमें ब्यौरा दिया गया। इसके अलावा एजाज खुसरवी, जिसमें
अमीर खुसरो के जितने भी दस्तावेज़ हैं और राजकीय पत्र हैं, उन सब का इसमें कलेक्शन किया गया। अब हम आगे जो बढ़ेंगे, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इनके जो लेखक हैं वो हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने लिखा है, इन्होंने बेसिकली 1265 से लेकर के 1356 से लेकर के 57 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। ठीक है, जहाँ से मिनहाज सिराज ने अपना इतिहास छोड़ा है, वहाँ से ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इतिहास लिखना शुरू किया और लगभग मोहम्मद बिन फ़िरोज़ शाह तुगलक के 6-7 साल का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में लिखा गया था, जिस वजह से इस बुक का नाम तारीख़ फ़िरोज़ शाह है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब एक और इतिहास है जिसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाह। अब इसे बेसिकली आफ़ीफ़ ने लिखा था। इन्होंने फ़िरोज़ शाह के शासनकाल के 6 साल के बाद से उनके और उनके जितने भी उत्तराधिकारी हुए जो गद्दी पर बैठे, उनके बारे में इन्होंने इतिहास लिखा और उस इतिहास के अंतर्गत, उनके शासन के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला। ये किसी शासक के संरक्षण के अंतर्गत इन्होंने नहीं लिखा था, जिस वजह से ये जो तारीख़ फ़िरोज़ शाह वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा है वो बेसिकली मैक्सिमम रीज़न यही है, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वही है कि ये जो भी घटनाएं हैं वो बेसिकली सही होंगी, सच्ची होंगी, क्योंकि इन्होंने किसी सुल्तान के संरक्षण के अंतर्गत नहीं लिखा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फुतूहात फ़िरोज़ शाह। इसमें बेसिकली फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है, इनकी बायोग्राफी है, उन्होंने किस तरह से साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया, किस तरह से उन्होंने अपना प्रशासन चलाया, उनके समाज की स्थिति कैसी थी, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार था, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा इसमें दिया गया। इसके अलावा ज़फ़रनामा है, जिनके लेखक हैं सरफुद्दीन अली याजदी ने 1424 से लेकर 25 ईस्वी के बीच में तैमूर के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने तैमूर की जीवनी लिखी थी और उन्हें सौंप दी थी, जिस वजह से इन्हें बहुत सारा उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप बहुत सारी चीज़ें इन्हें मिली थी। इनके अलावा है तारीख़ मुबारक शाही। इसके लेखक है याहिया सरहिंदी। इन्होंने 1434 से लेकर 35 ईस्वी के बीच तारीख़ मुबारक शाही की रचना की थी। ये बेसिकली इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये मुबारक शाही के मृत्यु के बाद लिखा गया था और ये बेसिकली उनके टाइम पर ही आए थे। अब हम देखेंगे मलफूज़ात तैमूरी। इसमें बेसिकली तैमूर की आत्मकथा है, जो कि बेसिकली तुर्की में लिखी गई थी, जिसे अबू तालिब कुरैशी ने फ़ारसी में इसका ट्रांसलेट किया था। इसमें तैमूर और तैमूर के बाद के जितने भी शासक थे उनके बारे में इसमें सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश के स्रोतों की अगर हम बात करें तो इन्होंने यह इतिहास निष्पक्ष होकर के कभी नहीं लिखा। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपने गौरव के लिए लिखा और बेसिकली ये अफ़गान थे, तो इन्होंने जो भी लिखा है ये सारी चीज़ें सही होंगी और ऐतिहासिक घटनाओं को इन्होंने सही सही प्रेजेंट किया है। इस चीज़ की संभावनाएं बहुत कम है, जिस वजह से ये इनका जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत घट जाता है। ठीक है, इसके बावजूद हम इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। वाक़यात मुश्ताकी, ये बेसिकली मुश्ताक ने लिखा है। इसमें लोदी और सूर्यवंश के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएँ की गई हैं। इसके अलावा तारीख़ सलातीन ए अफ़गान अहमद यादगार ने लिखी है, जिसमें बहलोल लोदी से लेकर के पानीपत द्वितीय तक के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा तारीख़ दाऊदी, जिसके लेखक है अब्दुल्ला, उन्होंने बहलोल लोदी से लेकर के बंगाल के अफ़गान शासक दाऊद की मृत्यु तक के इतिहास के बारे में लिखा। अब इसके बारे में उन्होंने कितना सच और कितना झूठ लिखा है, इसके बारे में तो हम आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं, आप किस तरह से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ वो लाल वाला बटन दबा देना। आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो यार मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आपके अंदर खुद ही विश्वास नहीं होगा कि आप ये कर सकते हो, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने अंदर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। तो जय हिंद, वंदे मातरम। बेसिकली इस वीडियो में एक चीज़ मुझे और बतानी थी। ये वीडियो बेसिकली मैं लॉकडाउन में शूट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं
मैं जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि मदद मांग रहे हैं, लेकिन कुछ अमीर लोग हैं, मैं सारे अमीर लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जो उनकी हेल्प करने से कतरा रहे हैं। अब पता नहीं वो क्यों कतरा रहे हैं, इसके बारे में मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। तो यार प्लीज़ जितना हो सके उन सब की हेल्प करें, और अगर आप हेल्प नहीं कर सकते यार प्लीज़ उनके लिए दुआ प्रे, भगवान से प्रे करें, अल्लाह से प्रे करें, जीसस से प्रे करें, आप जो कर सकते हैं, आपसे जो बनता है उनके लिए करें। क्योंकि यार ये ऐसा टाइम है जिस टाइम में हमें धर्म, जात और छोटे बड़े को भूल करके इंसानियत निभानी है। यही वो टाइम है जिस टाइम में हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें एकता का प्रतीक बन करके उभरना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि बेसिकली हम किसी धर्म के बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं। ठीक है, तो बस यार इतना ही है, तो ख़त्म करते हैं बस।